नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस के बावजूद छुआ $45,000 का आंकड़ा। वैल्क्यारी कैपिटल बिटकॉइन माइनिंग ETF ने नैस्डैक पर किया डेब्यू। KPMG कनाडा ने बिटकॉइन और ईथर में किया इन्वेस्ट। क्रिप्टो एक्सचेंजेस CoinDCX से जुड़े 1 करोड़ यूजर्स। FTX सुपर बॉल एड कैंपेन के हिस्से के रूप में विनर्स को देगा बिटकॉइन। अमेरिका में पहली बार होगी NFT के रूप में घर की नीलामी, जिसमें 2000 लोग लेने के लिए है तैयार। US सुपर फूड चेन अपने कैश को कर रहा है बिटकॉइन में पूरी तरह से कन्वर्ट। गाला गेम्स NFT एक्सपांशन एफर्ट्स के लिए इन्वेस्ट करेगा $5 बिलियन। कोलंबिया ने रजिस्टर की बिटकॉइन के साथ अपनी पहली रियल एस्टेट परचेस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। उसने देर से सुबह के कारोबार में $45,000 तक की ऊंचाई छुई, लेकिन देर शाम तक इंडियन ट्रेड्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद $44,000 से फिसलती नजर आई। ऐसे में $45,000 की इसकी चढ़ाई को 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स से मदद मिली है, जिसमें KPMG कनाडा, बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट करने का फैसला लेने वाली खबर और मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म की यूनिट भी शामिल है। दूसरा डेवलपमेंट उन रिपोर्ट्स के संबंधित है जो US रेगुलेटर्स ने बिटकॉइन माइनिंग पर फोकस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक नए रूप को मंजूरी दी थी। पिछले 4 दिनों में बिटकॉइन की कीमत लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें $229 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो गई है। बिटकॉइन ने हाल ही में $43,451 पर ट्रेड किया है। ऐसे में पिछले 24 घंटों में 1.5% ऊपर देखा गया, जबकि इथेरियम ने $3,081 पर ट्रेड किया, जिसमें थोड़े बदलाव देखने मिले। बता दें कि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.5% उछालकर $1.97 ट्रिलियन हो गया है। क्रिप्टो असेट मैनेजमेंट फर्म वैल्क्यारी फंड्स LLC ने ग्रीन बिटकॉइन माइनिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, जिसने आज नैस्डैक पर WGMI टिकर के रूप में ट्रेडिंग शुरू कर दी है, जो क्रिप्टो सीन में एक एक्रोनिम नाम से प्रेरित है, जिसका मतलब है वी आर ऑल गोना मेक इट, यानी WAGMI। वैल्क्यारी द्वारा फंड का मैनेज फॉर्मर गुगेनहेम पार्टनर्स मैनेजिंग डायरेक्टर बिल कैनन द्वारा ETF पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हेड के रूप में किया जाता है। फंड्स SEC फाइलिंग के अनुसार ETF के 80% असेट्स उन कंपनी से कंपोज होंगे जो बिटकॉइन माइनिंग से अपने टोटल रेवेन्यू का मिनिमम 50% अर्न करती है। इस तरह से पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल माइनिंग, अर्गो ब्लॉकचेन, बिटफार्म्स, क्लीनस्पार्क और हाइव ब्लॉकचेन जैसी कंपनीज भी शामिल है। ऐसे में ETF के नेट असेट का बाकी 20% बिटकॉइन और क्रिप्टो में अपने नेट असेट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले फर्म्स को एलोकेट किया जाएगा। बता दें कि ETF 0.75% एक्सपेंस रेशो कैरी करेगा। कनाडा में KPMG ने घोषणा की है कि उसने बिटकॉइन और ईथर को अपने कॉर्पोरेट ट्रेजरी में जोड़ा है। ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी फर्म ने कहा कि यह पहली बार है जब उसने सीधे डिजिटल असेट्स में इन्वेस्ट किया है, और इसने पुष्टि भी की है कि कार्बन ऑफसेट्स भी खरीदे जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ट्रांजैक्शन नेट जीरो है और इसकी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस कमिटमेंट्स के अनुरूप है। KPMG कनाडा ने क्रिप्टो असेट्स को एक मैच्योरिंग असेट क्लास के रूप में वर्णित किया है, जो हेज फंड्स, इंश्योरर्स और पेंशन फंड्स के लिए तेजी से आकर्षित होता जा रहा है, और साथ ही बैंक सहित ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो करेंसी के लिए सपोर्ट को जोड़ना जारी रख रहे हैं। साथ ही फर्म ने यह भी दावा किया है कि उसने टैक्स और अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस के साथ साथ
डिजिटल असेट्स के संपर्क में आने से जुड़े रेगुलेटरी, रिपुटेशनल और कस्टोडियल रिस्क को निर्धारित करने के लिए ट्रांजैक्शंस पूरा होने से पहले रिगोरियस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आयोजित की थी। क्रिप्टो ट्रेडिंग यूनिकॉर्न कॉइन DCX ने ट्यूसडे को कहा कि उसके अब 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हो गए हैं। यह इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को सेफ, सिक्योर और इजी एक्सेस करने की विजन के साथ खुद को देश का सुरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज होने का दावा करता है। ऐसे में कॉइन DCX के CEO और को-फाउंडर सुमित गुप्ता ने कंपनी की इस उपलब्धि पर बात करते हुए कहा कि इस तरह के फेनोमिनल माइलस्टोन को हासिल करना एक रिमार्केबल फीट है और ये इंडिया में डिजिटल असेट्स की बढ़ती मांग का टेस्टामेंट है। आपको बता दें कि कंपनी फेसबुक के फॉर्मर को-फाउंडर एडुआर्डो सैवरिन की बी कैपिटल और अदर्स के लीड में सीरीज C फंडिंग राउंड के बाद इंडिया की पहली क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गई। वही 2018 में लॉन्च होने के बाद से कॉइन DCX ने 4 साल की यात्रा में मजबूत वृद्धि को ट्रैक किया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का यूजर बेस 2020 के अंत में 1.4 लाख यूजर्स से बढ़कर आज 1 करोड़ हो गया है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज FTX चैंपियनशिप गेम के दौरान एक एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इसके कॉन्टेस्ट के विनर्स को बिटकॉइन भी दिया जाएगा। ऐसे में गेम के सेकंड हाफ के दौरान कंपनी का टेलीविजन स्पॉट प्रसारित होगा। कंपनी ने ऐड के बारे में अन्य जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बिटकॉइन FTX की राशि दी जाएगी जो कि ईस्ट कोस्ट को चलने के समय पर आधारित होगी। वही FTX रिप्रेजेंटेटिव ने समझाते हुए कहा कि उदाहरण के लिए अगर स्पॉट रात 9.45 को प्रसारित होता है तो वे 4 लोगों को 9.45 BTC देंगे। जीतने के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी को भी ऐड चलने के समय और मिडनाइट ET के बीच FTX के ट्विटर अकाउंट पर पिन की गई एंट्री पोस्ट को रीट्वीट करना होगा। NFT का खास करके डिजिटल फाइन आर्ट में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब हम रियल एस्टेट में उसे आता हुआ देख रहे हैं। फ्लोरिडा में एक गलफोर्ट प्रॉपर्टी USA में NFT के रूप में नीलाम होने वाला पहला घर बनने जा रहा है। 4 बेडरूम 2.5 बाथ होम के साथ गार्डन स्वीट की शुरुआती कीमत $650,000 है। पैलो ऑल्टो बेस्ड रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी प्रॉपी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नीलामी को होस्ट करेगी, जहां खरीदार इथेरियम के साथ घर खरीद सकते हैं और प्रॉपी प्रॉपर्टी के राइट्स को डिजिटल टोकन में बदल सकते हैं। NFT ओनर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी LLC के जरिए प्रॉपर्टी को ओन करेंगे। पिछले साल प्रॉपी ने टेक क्रंच के फाउंडर माइकल एरिंगटन के अपार्टमेंट को क्यू में NFT के रूप में लगभग $113,000 मूल्य की ETH में बेच दिया था। NFT होम सेल की नीलामी आज 8 फरवरी को होगी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग पहले ही साइन अप कर चुके हैं। कैलिफोर्निया बेस्ड क्राफ्ट सुपरफूड चेन एवरबॉल ने घोषणा की है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बिटकॉइन स्टैंडर्ड में ले जा रहा है, जिसमें यह कैश रिजर्व्स को फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। एवरबॉल ने अपने ट्रेजरी को बिटकॉइन में मूव करने और बिटकॉइन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके अब कंपनी को कैसे चलाए, इस पर एडवाइजर्स के साथ रिसर्च और अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बात की है। वही एवरबॉल के फाउंडर और CEO जेफ फेंस्टर ने कहा कि कंपनी इस कदम के माध्यम से कॉर्पोरेट एडॉप्शन के साथ बिटकॉइन के गवर्नमेंटल एडॉप्शन कॉज को आगे बढ़ा रही है। जबकि फेंस्टर के अनुसार बिटकॉइन स्टैंडर्ड भविष्य में गोल्ड स्टैंडर्ड बनने की कतार में है। बता दें कि एवरबॉल की ट्रेजरी स्ट्रेटेजी को 39 इयर्स की हाई इन्फ्लेशन रेट के साथ अमेरिकी डॉलर की एक्सेसिव डिबेसमेंट की रोशनी में बदल दिया गया था, जिसने फर्म के भीतर कैश के वैल्यू को एक अनसस्टेनेबल रेट पर देखा गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।